कभी सोचा है कि सच्ची आस्था मतलब सच्ची श्रद्धा में आखिर कितनी ताकत हो सकती है? आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी में उतरने वाले हैं जिसकी आस्था की परीक्षा कुछ इस तरह हुई कि सुनकर रूह कांप जाए। देखिए, इस कहानी की शुरुआत ही इन जबरदस्त लाइनों से होती है। ये पंक्तियां ना हमें सीधे एक रहस्य और ड्रामा की दुनिया में खींच लेती हैं और एक ऐसी यात्रा के लिए तैयार करती हैं जो यकीनन दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ने वाली है। तो हम ज़ारा के सफर को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले उसकी सादगी भरी शुरुआत, फिर एक अलौकिक शक्ति से उसका आमना सामना, उसके बाद एक दिल दहला देने वाला हमला और आखिर में आस्था की वो अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन। तो चलिए सबसे पहले ज़ारा की दुनिया में चलते हैं। एक छोटा सा गांव है, नूरानी गांव। सोचिए, जहां हवा में गुलाब और ऊद की मीठी मीठी खुशबू घुली हो। बस यहीं इसी माहौल में ज़ारा और उसके पिता कैमुद्दीन की दुनिया बसती थी। एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से पवित्रता और मेहनत के इर्द गिर्द घूमती थी। उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन सुकून और रूहानी दौलत से एकदम भरा हुआ। उनका मानना था कि असली दौलत वो हलाल कमाई और ईश्वर में आस्था से मिलती है, दुनिया की चीजों से नहीं। पर फिर बस एक पल में उनकी ये सुकून भरी दुनिया बिखर जाती है। एक भयानक हादसा होता है और कैमुद्दीन लाचार हो जाते हैं और बस यहीं से ज़ारा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। और इस मुश्किल घड़ी में ज़ारा की असली ताकत सामने आती है। वो सिर्फ अपने पिता की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि परिवार का जो कारोबार था उसे भी अपने कंधों पर उठा लेती है। मतलब अपनी भक्ति और अपनी कड़ी मेहनत दोनों को एक साथ मिला देती है। पर सोचिए, क्या होता है जब किसी की नेकी और मेहनत किसी का अनचाहा ध्यान खींचने लगे? चलिए देखते हैं कि कैसे ज़ारा की दुनिया में अब अलौकिक ताकतों का दखल होता है। एक सुनसान पहाड़ी रास्ता जहां सिर्फ हवा की सरसराहट है, वहीं ज़ारा का सामना होता है एक बहुत पुराने और ताकतवर जिन मलजार से। और वो सिर्फ ज़ारा के इत्र की खुशबू से नहीं, बल्कि उसकी रूह की पाकीज़गी, उसकी ईमानदारी से खींचा चला आया था। और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ मलजार जो उसे दुनिया की हर दौलत और ताकत का लालच दे रहा है, और दूसरी तरफ ज़ारा की आस्था जो उसे अपनी हलाल कमाई और अपने उसूलों पर टिके रहने को कहती है। लेकिन ज़ारा की आस्था वो तो चट्टान की तरह मजबूत थी। वो बिना एक पल सोचे उसके प्रस्ताव को ठुकरा देती है। साफ साफ कह देती है कि उसके लिए असली खजाना उसके पिता की सेवा और उसकी ईमान की कमाई है, कोई गुनाह की दौलत नहीं। अब देखिए, एक ताकतवर जिन्न के लिए ना सुनना एक बहुत बड़ी बेइज्जती है। उसका वो आकर्षण जो था पल भर में भयानक गुस्से में बदल जाता है और उसका जख्मी अहंकार अब उसे बदला लेने के लिए उकसाता है। उस इनकार से अंधा होकर मलजार एक खौफनाक फैसला लेता है। वो सोचता है कि अगर वो ज़ारा को हासिल नहीं कर सकता तो वो उसे तोड़ देगा। और तोड़ेगा कैसे? उसकी ताकत के सबसे बड़े स्रोत को ही खत्म करके। और वो अपनी शैतानी ताकत का इस्तेमाल करता है सबसे कमजोर निशाने पर, बेचारे लाचार कैमुद्दीन पर, जो घर पर अकेले अपनी प्रार्थना में डूबे हुए थे। ये हमला इतना बेरहम और जानलेवा था कि एक ही पल में ज़ारा की दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। उसका सबसे बड़ा सहारा उससे छीन लिया गया था। इसके बाद ज़ारा की जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर शुरू होता है। वो पूरी तरह दुख के सागर में डूब जाती है। लेकिन ठीक जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, तभी उसे अपने पिता के सिखाए हुए सब्र के शब्द याद आते हैं। और बस उनकी वही सीख और उसकी अटूट आस्था उसे इस निराशा से बाहर खींच लाती है। और ये सब हमें कहानी के आखिरी और सबसे ड्रामेटिक हिस्से पर ले आता है। अब ज़ारा के पास हथियार के तौर पर क्या है? सिर्फ उसकी आस्था और अपने पिता की विरासत। सवाल ये है कि क्या ये एक शक्तिशाली जिन्न का सामना करने के लिए काफी होगा? तो मलजार उसी पहाड़ी रास्ते पर वापस आता है, अपनी जीत के नशे में एकदम चूर। उसे लगता है कि ज़ारा अब कमजोर है, अकेली है और बस अब तो आसानी से हार मान लेगी। लेकिन वो उसकी असली ताकत को बहुत बहुत कम आंक रहा था। और इस आखिरी टकराव में ज़ारा का हथियार कोई जादुई तलवार या कोई मंत्र नहीं है। नहीं, ये कुछ और है, कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली। उसकी कड़ी मेहनत और ईमान की कमाई का प्रतीक वो इत्र,
जो वो खुद बनाती थी। और जैसे ही वो पाक इत्र, वो पवित्र इत्र जिनके नापाक जिस्म को छूता है, वो आग की तरह जल उठता है। ये एक जबरदस्त सबक है। ये दिखाता है कि नेकी और ईमान की ताकत किसी भी शैतानी ताकत से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और असरदार होती है। तो ज़ारा की कहानी आखिर में हमें क्या सिखाती है? यही कि असली ताकत दौलत या जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि इरादों की पवित्रता और कर्मों की सच्चाई में होती है। और ये हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि कोई अपनी जिंदगी में गुनाह की चकाचौंध को चुनता है या फिर ईमान की कमाई की उस ताकत को जो हमेशा साथ रहती है।